अगर आपकी बॉडी ना बन रही हो तो इन 6 चीजों को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इनके ऊपर काम करने के बाद ट्रस्ट में आप अच्छी खासी प्रोग्रेस कर पाओगे। आज हम लोग उन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला है कि मान लीजिए कि आप जिम में जाते हो लेकिन फिर भी आपकी प्रोग्रेस हो नहीं रही। अब अगर इन 6 चीजों को आपने रूटीन में ऐड करोगे तो फिर आपकी प्रोग्रेस भी होगी एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर अभी तक आपके मसल्स नहीं बन रहे तो फिर क्या आगे बनेंगे या नहीं बनेंगे। इन सभी चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपकी ट्रेनिंग एज 5 साल से कम है तो फिर चिंता मत करना, क्योंकि आप एक बिगिनर हो। अभी अच्छी फिजिक को बनाने के लिए टाइम लगता है एंड टू बी ऑनेस्ट मेरी भी अभी जो ट्रेनिंग एज है वो अराउंड 3.5 साल से 4 साल है। मेरे पास अभी भी एक पूरा साल बचा हुआ है जिसको लेकर मैं एक तरह का सेटिस्फेक्शन रख सकता हूँ कि अब नेक्स्ट जो ईयर आएगा 2026 आएगा तो फिर उसके अंदर मैं ड्रास्टिक चेंजेस कर सकता हूँ मेरी बॉडी के अंदर। अब एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, 2027 और 28 में भी मैं अच्छी खासी प्रोग्रेस कर पाऊंगा एंड प्रोबेबली आपका भी मेरे जैसा ही सीन होगा, क्योंकि मेरे जो लिफ्टिंग के स्टार्टिंग के ईयर्स थे वो ऐसे थे कि मैं एक बहुत लीन फिजिक मेंटेन कर रहा था। अब जब भी आपका बॉडी फैट परसेंटेज लो होता है तो फिर आप मैक्सिमम मसल्स पुट ऑन नहीं कर पाते, अब इतना पुश नहीं कर पाते, आपकी रिकवरी ऑन पॉइंट नहीं रहती। अब इन सारी चीजों को अगर आपने स्टार्टिंग से परफेक्ट रखा होता तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 सालों के बाद आपकी फिजिक बहुत धीरे धीरे गेन होगी। लेकिन ऐसे कितने इंसान होते हैं जो पहले 5 साल के अंदर ऑल आउट जाते हैं एंड वर्कआउट, डाइट और रिकवरी इन तीनों ही चीजों को एकदम परफेक्टली मेंटेन करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे, आपके एंड मेरे जैसे लोग ज्यादा होंगे जो स्टार्टिंग में कई सारी मिस्टेक्स करते हैं। अब मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की थी, इसलिए मेरे पास अभी 2-3 साल ऐसे है जिसके अंदर मैं ड्रास्टिक चेंजेस कर पाऊंगा अपनी फिजिक के अंदर, इवन दो भी मेरी फिजिक ठीक ठाक बन चुकी है। अब मान लीजिए कि 2-3 साल बीत गए, हम लोग 2030 में पहुंच गए, तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि अब 2030 के बाद मेरी प्रोग्रेस नहीं होगी, मेरी बॉडी ज्यादा नहीं बनेगी? ऐसा भी सीन नहीं होता। अगर आप 10 साल से भी ट्रेनिंग कर रहे हो, मान लीजिए कि 10 साल से आप परफेक्ट ट्रेनिंग कर रहे हो, फिर भी ऐसे चांसेस है कि आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करते रहोगे। प्रोग्रेस छोटी होगी लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे करते रहोगे, क्योंकि अगर आप अपने मसल्स को स्ट्रेन दे रहे हो, अब बोल रहे हो कि भाई तुझे ग्रो होना होगा क्योंकि मुझे ज्यादा वजन उठाना है, तो फिर वो थोड़े ग्रो होंगे। लेकिन हर एक बॉडी की एक लिमिट होती है। अगर आपके बॉडी की कोई लिमिट ना होती एंड वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करती जाती तो फिर आप एक दिन हल्क बन जाते। कई सारे लोग हल्क बनकर घूम रहे होते सोसाइटी के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होता। इवन जो इनक्रेडिबल हल्क है उसकी फिजिक भी एक समय में आकर रुक गई थी। ऐसा तो नहीं था कि हल्क धीरे धीरे करके मसल्स गेन करता ही जा रहा था और एक दिन वो एक बहुत बड़ा प्लैनेट बन गया। अगर आप सही में सीरियस हो अपनी मसल बिल्डिंग जर्नी को लेकर तो फिर आपको ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स ट्राई करने चाहिए जिससे आपकी इस जर्नी के अंदर आपको थोड़ा ज्यादा बूस्ट मिले। वेलकोर का क्रिएटिन आपकी इसी चीज के अंदर बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। आपको डेली पानी में मिलाकर इस क्रिएटिन को लेना है। इसकी वजह से आपके मसल्स के अंदर फुलनेस ज्यादा आएगी, मसल्स के अंदर वाटर थोड़ा ज्यादा स्टोर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा फ्लफी दिखोगे या तो फिर मोटे दिखोगे। उस वाटर की वजह से आपको पंप ज्यादा अच्छा आ सकता है, आपको स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी फील होगी। अगर आप बेंच प्रेस के अंदर सिर्फ 9 ही रैप्स लगा पा रहे हो तो फिर अब ऐसा चांसेस बन जाएंगे कि आप 10 या तो फिर 11 रैप्स भी लगा पाओगे। मैं पर्सनली भी डेली सोने से पहले वेलकोर के क्रिएटिन की एक स्कूप को पानी में मिलाकर पी जाता हूँ। आपको भी यही सेम चीज करनी है। ये इतना कुछ महंगा भी नहीं आता। अगर आपको इसके लिंक चाहिए तो फिर वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड अगर आप कोड प्रेम10 यूज करोगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इसलिए गेन से स्लो आएंगे लेकिन रुकना मत। अगर आप रुक गए, अगर आपने 3-4 साल तक मेहनत की, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, लेकिन चांसेस है कि आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की होगी। अब मिस्टेक्स के बारे में भी हम लोगों ने अलग अलग तरह के वीडियोस में बातचीत की है, अभी हम लोग उसके ऊपर डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन सीन ये है कि अगर आप अभी रुक जाओगे तो फिर जो भी वो मिस्टेक्स होगी उसको आप रेक्टिफाई भी नहीं कर पाओगे एंड जितने मसल्स आप गेन कर सकते थे उतने मसल्स आप गेन कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि अब आप उतना फोर्स नहीं लगा रहे हो। अभी आप बहुत नए नए हो इस गेम के अंदर एंड जब भी हम लोग कोई नई गेम शुरू करते हैं तो फिर उसके अंदर
हम मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक्स में से कुछ चीजें सीखने के बाद हमारी प्रोग्रेस जल्दी होने लगती है। एंड एक जेनेटिक कैप करके एक लिमिट भी होती है, हर किसी की लिमिट होती है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 5 साल के अंदर मान लीजिए कि 20 केजी मसल्स गेन कर पाएंगे एंड उसके जीन्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये 20 केजी मसल्स गेन कर पाएगा। अब ये बस एक एग्जांपल है, इसे ज़्यादा सीरियसली मत लेना। कुछ इंसान के नॉर्मल जीन्स होंगे, वो 5 साल के अंदर 10 केजी गेन कर पाएगा। एंड कुछ ऐसा बंदे होंगे जिसके जीन्स इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो 5 साल के अंदर सिर्फ 5 केजी मसल्स गेन कर पाएंगे। अब आप ही ऐसा एज्यूम कीजिए कि ये तीनों की प्रोग्रेस पहले साल के अंदर सेम होगी। ऑफ कोर्स सेम नहीं होगी, क्योंकि जिस बंदे के जीन्स बहुत अच्छे हैं, चांसेस है कि वो पहले ही साल के अंदर अच्छे खासे मसल्स पुट ऑन कर लेगा, उतने मसल्स बनाएगा जितने मसल्स वो जो बिलो एवरेज बंदा था, वो इंसान 5 साल में जितने मसल्स बना पाएगा, उतने मसल्स वो जो इलीट लेवल के जेनेटिक्स होते हैं जिन लोगों के, वो लोग 1 साल में बना देंगे। इसलिए हम लोग किसी दूसरे को देखकर कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई हम दोनों ने साथ में मसल गेन करना शुरू किया था, साथ में जिम ज्वाइन किया था, लेकिन फिर भी उसके मसल्स ज्यादा क्यों बन रहे हैं एंड मेरे कम क्यों बन रहे हैं। अब इसके पीछे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जीन्स ही रीजन है, कई सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स, डाइट, रिकवरी, वर्कआउट किस तरह से कर रहे हो, वर्कआउट की टेक्निक किस तरह की है, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि ये जो भी चीज आप असल में कंट्रोल कर सकते हो वो भी आपने कंट्रोल नहीं की थी, इसलिए वो जो आपका फ्रेंड था उसके मसल्स ज्यादा जल्दी बन गए। लेकिन बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप एक रियलिस्टिक गोल रखो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, इन्फ्लुएंसर्स को देखकर बहक मत जाना कि भाई अगर इसने ऐसी बॉडी बनाई है तो फिर मैं एग्जैक्टली उसी की तरह बॉडी बनाऊंगा, क्योंकि मैं भी भाई उसका वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहा हूँ। थोड़ा रियलिस्टिक रहना एंड जो भी चीज आपको दिख रही है इंस्टाग्राम के ऊपर, उसे 100% रियल समझकर मत बैठना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मैं नेचुरल हूँ, लेकिन वो असल में स्टेरॉइड्स लेते हैं, पास में लिए होते हैं, तो फिर अभी भी लेते होंगे, ब्लड रिपोर्ट्स दिखाते हैं, लेकिन उसने 1-2 महीने पहले लिया होगा एंड अभी वो एम्प्टी है, इसलिए ब्लड रिपोर्ट्स के अंदर कुछ आया नहीं होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसलिए किसी के ऊपर भी आप कंप्लीटली भरोसा नहीं कर सकते। अभी कुछ इस तरह का फेज चल रहा है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। मैं चाहूंगा कि लोग थोड़े ज़्यादा ऑथेंटिक बने एंड ऐसे लोग हो जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकें, लेकिन फिलहाल ऐसी चीज़ें चल रही है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह के गोल्स एंड इंस्पिरेशंस रखने हैं। अगर आप सिर्फ बिग 3 के ऊपर फोकस कर रहे हो, अगर आप सिर्फ स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो फिर चांसेस है कि अभी आप अच्छे खासे मसल्स बना सकते हो, लेकिन बिकॉज आपने अपने आप को रिस्ट्रेन करके रखा है सिर्फ इन 3 चीज़ों को करके, तो फिर आप अच्छे खासे मसल्स बना पाओगे। एंड मैं चाहूंगा कि आप इनके ऊपर ऑल आउट ना जाओ। अगर आपको जितने हो सके उतने ज्यादा मसल्स पुट ऑन करना है, तो फिर आपको आइसोलेशन वर्कआउट्स भी करने होंगे। आपको बाइसेप कर्ल्स करनी होगी, ट्राइसेप की कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी होगी जो सिर्फ ट्राइसेप्स के ऊपर फोकस करें, कुछ बैक के आइसोलेशन मूवमेंट्स परफॉर्म करनी होगी। इस तरह से आप जो भी स्मॉलर लिफ्ट्स होती हैं उसे कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के अंदर जितने भी छोटे छोटे मसल्स होते हैं उनके ऊपर भी हमें काम करना होता है। एंड जो बिग 3 होती है उनसे आप सारे ही मसल्स को परफेक्टली ट्रेन नहीं कर पाओगे। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये 3 मेन मूवमेंट्स कर रहे हो तो फिर चांसेस है कि आपके मसल्स बनेंगे। ऑलमोस्ट सभी मसल्स से इसमें फटीग होते हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि आपने ऐसे पावर लिफ्टर्स देखे ही होंगे जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है। लाइक मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स के कंपैरिजन में कुछ ऐसे डेडलिफ्टर्स होते हैं जिनकी बॉडी बहुत भयंकर होती है, उनका साइज बहुत बड़ा दिखता है। जब वो टी शर्ट पहनते हैं तो फिर पता नहीं, ऐसा लगता है कि पक्का इसने स्टेरॉइड्स लिए ही होंगे, लेकिन फिर भी शायद वो नेचर हो सकता है। लेकिन अगर आपको जितनी हो सके उतनी जल्दी मसल्स गेन करने हैं तो फिर आपको आइसोलेशन मूवमेंट्स परफॉर्म करनी होगी। एंड मैं तो कभी भी ये जो बिग 3 मूवमेंट्स होती हैं उनको परफॉर्म नहीं करता हूँ तो फिर रेयरली परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि एस्थेटिक बॉडी बनानी है जितनी हो सके उतनी जल्दी। तो फिर आपको कुछ ऐसी चीजें करनी होगी जिसके थ्रू आपके बाइसेप्स के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस आए। अगर आप इंक्लाइन डंबल कर्ल्स करोगे तो फिर ये ऑब्वियस है कि आपके बाइसेप्स अच्छे खासे ग्रो होंगे, क्योंकि वो मूवमेंट ही ऐसी है। इसलिए अगर आप सभी मसल्स को पर्सनली ट्रेन करोगे तो फिर आपकी एक बैलेंस्ड फिजिक थोड़ी जल्दी बन जाएगी। डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस एंड स्क्वाट्स बिल्कुल ही छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका मेन फोकस ही बॉडी बिल्डिंग है, अच्छा दिखना है, एस्थेटिक दिखना है आपको, तो फिर हाँ,
इन 3 चीजों को, इन 3 एक्सरसाइजेस को आपको थोड़ी डिक्रीज करनी होगी। क्वांटिटी एंड एफिशिएंसी दोनों ही चीजें थोड़ी डिक्रीज करनी होगी। अगर आप हर हफ्ते कर रहे हो तो फिर 2 हफ्ते में एक बार कीजिए। अगर आप ऑल आउट जा रहे हो, 1 रैप मैक्स लगा रहे हो, या तो फिर ऐसा कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से उस वर्कआउट को करने के बाद आप आइसोलेशन मूवमेंट्स परफॉर्म कर ही नहीं पाते, आपके अंदर इतनी एनर्जी बचती ही नहीं है, तो फिर थोड़ी एफिशिएंसी डिक्रीज कर दीजिए। इतनी मेहनत मत डालना उसके अंदर, थोड़ा कम करना, फेलियर तक मत जाना। अगर आप कभी भी ट्रूली पैशनेट नहीं हुए हो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट के अंदर, तो फिर चांसेस है कि अभी आप अच्छे खासे मसल्स और पुट ऑन कर पाओगे। क्योंकि जब भी आप एक डीप फोकस, लाइक लिटरली मुझे जितना हो सके उतने ज्यादा मसल्स बनाना है, ऐसा गोल आप सेट करते हो, तो फिर आप ऑटोमेटिकली ज्यादा फेलियर तक ट्रेन करोगे। क्योंकि जब वर्कआउट करते समय आपके दिमाग के अंदर आपकी गर्लफ्रेंड है, या तो फिर आपके फ्रेंड ने आपको क्या बोला था, बुक के बारे में, या तो फिर कोई और चीज के बारे में आप सोचोगे नहीं। क्योंकि अब आपका मेन गोल ही ये बन चुका है कि भाई मुझे जितने हो सके उतने ज्यादा मसल्स बनाने हैं, एंड इस गोल को अचीव करने के लिए मैं कोई भी चीज सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं। इस तरह का अगर आपका माइंडसेट होगा तो फिर ये ऑब्वियस है कि आप ज्यादा मसल्स पुट ऑन करने ही लगोगे। क्योंकि अब आपका डाइट भी ऑन पॉइंट रहेगा, हर रोज आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करोगे, टाइम पर सो जाओगे, टाइम पर उठ जाओगे, अच्छे से डेली जिम जाओगे, वर्कआउट फेल तक करोगे। वर्कआउट अगर पहले ट्रैक नहीं कर रहे थे तो फिर अब आप ट्रैकिंग भी शुरू कर दोगे। इन सारी चीजों में एक सीरियसनेस आ जाएगी। एंड जब भी आप सीरियसली कोई चीज करते हो, ठान लेते हो कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये चीज करके रहूंगा, तो फिर आप उस गोल को अचीव कर ही लेते हो। क्योंकि जब भी आपका अटेंशन स्प्लिट होता है तो फिर आपको रिजल्ट्स भी कम मिलेंगे, सिर्फ एक चीज में नहीं, उन दोनों ही चीजों में। एंड ये चीज मैंने पर्सनली भी अपनी लाइफ के अंदर देखी हुई है। 2023 और 22 के अंदर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा था, जिसकी वजह से फॉर सम रीजन मुझे जिम में इतना कुछ खास मजा नहीं आ रहा था। वर्कआउट कर रहा था, फेलियर तक भी जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर अभी का ये जो मेरा शरीर है और मेरी बुद्धि है, इन चीजों को लेकर अगर मैं अपने पास्ट में जाता और देखता अपना वर्कआउट, तो फिर मैं बहुत इजीली ये समझ जाता कि भाई इसको मन नहीं है वर्कआउट करने का, या फेलियर तक भी नहीं जा रहा। इन सारी चीजों को देखकर ये ऑब्वियस बन जाता कि पहले मैं ऑल आउट नहीं जा रहा था, एंड मेरा अटेंशन है वो सोशल मीडिया की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है। इसलिए अगर आपने कभी भी अपना ऑल आउट ना दिया हो जिम को, तो फिर जिम ने भी जितनी चीजें वो आपको दे सकती है उतनी चीजें अभी तक जिम ने भी आपको नहीं दी है। क्योंकि जब आप उसको देना शुरू करोगे तो फिर वो भी आपको देना शुरू कर देगी। इसलिए आपको सिर्फ एक ऑब्सेस्ड फेज चाहिए। एक ऑब्सेस्ड फेज आपको ह्यूज गेन्स दे सकता है। क्योंकि एक बार आपने सीरियसली ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया तो फिर ट्रस्ट में आपको मजा आने लगेगा। ये फेज मेरा तब शुरू हुआ था जब मैंने कंपीट किया था 2025 में, अराउंड मार्च के महीने में। जब मैंने कंपीट किया तो फिर मैं समझ गया था भाई कि ये स्पोर्ट बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, एंड मैं अभी बहुत पीछे हूँ नॉलेज के मामले में भी एंड मेरे फिजिक के मामले में। दोनों ही चीज़ें मुझे ज़्यादा पॉलिश करनी होगी ताकि मैं दूसरी बार जब स्टेज पर आऊँ तब मेरी कंडीशनिंग थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो, मेरा मसल मास थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो। मेरी जो स्विच थी वो बॉडी बिल्डिंग थी, बॉडी बिल्डिंग का स्टेज था। मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी जो स्विच है वो दूसरे लोग बन जाए, दूसरे लोग आपको ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगेंगे कि भाई ये किस तरह का इंसान है, इतना मोटा है फिर भी जिम जा रहा है, अगर जिम जा भी रहा है तो फिर भी बॉडी क्यों नहीं बन रही। ऐसे सारे ताने अगर आप सुनोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी आंखों के अंदर जो आग होगी वो ज्यादा जलने लगेगी। अब आपके मन में ऐसे विचार आने लगेंगे कि भाई अब तो कुछ करना ही होगा। अगर आप इतने स्ट्रांग नहीं हो मेरी तरह तो फिर आपके अंदर अभी भर भर के पोटेंशियल पड़ा हुआ है। क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड हमें करना होता है जिम के अंदर। अगर आपके मसल्स की साइज इंक्रीज हो रही है तो फिर ये ऑब्वियस है कि उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। क्योंकि मसल्स गुब्बारा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बस फूल रहा है और उसके अंदर हवा या तो फिर पानी है। मसल्स के अंदर टिश्यूज हैं, ज्यादा टिश्यूज होंगे तो फिर वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट भी कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे करके आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे, ट्रैक करोगे अपने वर्कआउट्स, तो वैसे वैसे आपकी जो लिफ्ट्स होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने लगेगी। अगर आप इंक्लाइन डंबल प्रेस कर रहे हो तो फिर चांसेस है कि पहले आप 20 केजी से कर रहे थे, अब आप 25 केजी से करने लगोगे। क्योंकि अब अपने ये जो ऑब्सेशन का फेज है वो आपने ऑन कर दिया है, इसलिए आपने अपना वर्कआउट को ट्रैक करना भी शुरू कर दिया था, इसलिए आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई।
एंड अगर आपकी स्ट्रेंथ कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है तो फिर चांसेस है कि आपके मसल्स भी ग्रो हो रहे हैं। इसलिए आप बहुत वीक हो आइसोलेशन मूवमेंट्स के अंदर, क्योंकि आपने कभी भी आइसोलेशन मूवमेंट्स बहुत सीरियसली नहीं की है, तो फिर चांसेस है कि अभी आपके पास ऐसा गेन्स है जो आपने अनलॉक नहीं किए हैं। क्योंकि जैसे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो फिर इसके साथ कुछ साइज आती ही है। अब ये बात अलग है क्या ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। कुछ ऐसे डेडलिफ्टर्स होते हैं जो कंसिस्टेंटली वेट्स इंक्रीज करते हैं, ज्यादा वजन उठाने लगते हैं धीरे धीरे करके, लेकिन उन लोगों की जो स्ट्रेटेजी होती है वो भी इस तरह की होती है कि भाई मुझे जितने हो सके उतने ज्यादा वजन उठाना है, उसके बदले में अगर मुझे मसल्स को सेक्रीफाइस करना पड़े, साइड में रखना पड़े, तो भी वो लोग उसको करने के लिए पीछे नहीं हटते। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मसल्स बने या ना बने, क्योंकि उनका मेन गोल ही ये है कि जितने हो सके उतने ज्यादा वजन उठाना है। उन लोगों की जो रैप रेंज होती है वो 1 to 4 की रैप रेंज के अंदर आती है। अब उसके अंदर आप बॉडी बिल्डिंग करने के लिए रैप्स लगाओगे, लाइक अगर मान लीजिए कि आप बाइसेप कर्ल्स में 3 या तो फिर 4 रैप्स लगा रहे हो, तो फिर मुझे नहीं पता कि किस तरह के आपके बाइसेप्स ग्रो होंगे या तो फिर स्पीड किस तरह की होगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप 8 या तो फिर 9 या तो फिर 10 रैप्स लगाओगे तो फिर आपके बाइसेप्स ग्रो होने के चांसेस थोड़े ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। पांचवी चीज है पुअर डाइट एंड स्लीप। नाउ ऑब्वियसली सब लोगों को ये चीज बहुत ठीक ठाक लगती है कि भाई हर वीडियो में डाइट एंड स्लीप को लेकर आना जरूरी है। अगर जरूरी ना होता तो फिर आपको लगता है कि हर एक यूट्यूबर इसके ऊपर बात करता अगेन एंड अगेन। दिक्कत यह है कि आपको पता है कि स्लीप जरूरी है, लेकिन फिर भी आप हर रोज 7-8 घंटे की नींद लेते हो। आपने ट्रैक की है कभी भी अपनी नींद? पूरे हफ्ते में ऐसा कितने दिन होंगे जिन दिनों के अंदर आपने सीरियसली अपनी नींद को ट्रैक किया? आपको पता है कि नींद अच्छी आई थी, सुबह उठने के बाद आपको फ्रेश फील हुआ। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो रात को 3 बजे सोते हैं एंड फिर सुबह 9-10 बजे उठते हैं। वो बोलेंगे कि भाई 6-7 घंटे की नींद मैंने ले ली है। लेकिन अब आप ही इमेजिन कीजिए कि वो बंदा रात के 3 बजे तक इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहा था, फालतू की चीजें सुन रहा था, देख रहा था, म्यूजिक से सुन रहा था। वो जब सोना शुरू करेगा 3 बजे तो फिर ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो डायरेक्टली सो जाएगा। चांसेस है कि वो अभी और आधे घंटे तो फिर 45 मिनट्स तक बस ऐसे ही अनकॉन्शियसली पड़ा रहेगा। मे बी शायद उसके दिमाग में थॉट्स आएंगे, ओवरथिंक करेगा, या तो फिर वो बहुत नम हो चुका है, वो अनकॉन्शियस रेल्म में चला गया है, लेकिन फिर भी वो कंप्लीटली सोया नहीं है अभी तक। एंड अगर आप रील्स देखते देखते सो जाओ, या तो फिर असल में 1-2 घंटे पहले अपने फोन को साइड में रख दिया था एंड फिर आप 12 बजे सोने के लिए जाओ, तो फिर इन दोनों ही स्लीप के अंदर आपको क्वालिटी का डिफरेंस दिखेगा। जब आप सोने से पहले रील्स स्क्रॉल करते हो, मूवीज देखते हो, या तो फिर बहुत हैवी मील लेते हो, तो फिर आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। अगर आपने कभी भी एक कॉन्शियस लाइफ जी होगी तो फिर आपको पता होगा कैसे सारे सीन्स रहते हैं कि भाई रात को सोने से पहले डायरेक्टली कोई हैवी मील नहीं लेनी चाहिए। अगर लेनी है तो फिर अगर आप 12 बजे सोने जाते हो तो फिर 9 बजे वो मील ले लेनी चाहिए, लेट टू लेट 10 बजे, लेकिन उसके बाद ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी तो रेस्ट लेना होता है। अब रात को आप सोओगे या खाना पचाओगे, इन सारी चीजों को आपको मद्देनजर रखते हुए सोने जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस रात के 3 बज गए इसलिए आप सोने जा रहे हो एंड फिर आपने कैलकुलेशन किया कि भाई अगर मैं 10-11 बजे उठूंगा तो फिर मेरी 7-8 घंटे की नींद कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस तरह से आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मैटर करती है। एंड अगर आप मील्स प्रॉपरली नहीं लोगे तो फिर आपकी जो एनर्जी होगी वो थोड़ी सी लो रहेगी। आपकी जो ग्रोथ होगी वो भी एनर्जी के साथ लिंक्ड होती है। अगर आप जिम के अंदर जाते हो फिर तक ट्रेन नहीं कर पाते क्योंकि आपने मील्स नहीं ली थी, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो फिर आपको सही में ऐसा लगता है कि आप फिर तक ट्रेन कर पाओगे। क्योंकि जब भी आपके पेट में अच्छा खासा खाना नहीं होता, अच्छा खासा खाना मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी, अच्छे से कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए एंड वो कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे सोर्सेज लाइक केले, ओट्स, राइस, इन सारी अच्छी चीजों में से आना चाहिए। जब आप इस तरह की मील लेकर जिम में जाओगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा ज्यादा बेहतर फील होगा। इसलिए अपने प्री वर्कआउट मील के ऊपर भी ध्यान देना। फिर लास्ट चीज ये है कि अगर आपने कभी भी रियल बल्क नहीं किया है, अगेन मेरी तरह, तो फिर आपके पास अभी भी भर भर के गेम्स है जिनको आपने अनलॉक नहीं किया है, क्योंकि आप डरते हो। मुझे पता है कि आप डरते हो, क्योंकि मैं भी डरता था एक दिन
जब से मैंने वो बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन खेली है, तब से मुझे पता लग गया है कि भाई अगर ज्यादा से ज्यादा मसल्स पुट ऑन करना है तो फिर थोड़ा फैट गेन करना होगा। अब मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, जो अगर आपने अच्छे से एक्सेप्ट कर ली बिना किसी रेजिस्टेंस के, तो फिर अब चांसेस है कि आप बल्क कर लोगे, मसल्स भी आप अच्छे खासे गेन कर लोगे, वो भी बहुत छोटे समय में। जब मैं छोटे समय बोलूँ तो फिर मेरा मतलब 1-2 साल है। सीन ये है कि जब भी आप स्टार्टिंग में बल्क करते हो, लाइक मान लीजिए कि अभी आपने कुछ 1-2 हफ्तों से ही जिम जाना शुरू किया है, अभी अगर आप बल्क करोगे तो फिर चांसेस है कि आप थोड़े ज्यादा मोटे लगोगे एंड ऐसा नहीं लगेगा कि आप जिम जाते हो। एब्स नहीं दिखेंगे, बाइसेप्स में वेन्स नहीं दिखेगी। पहले अगर फोरआर्म्स में कुछ वेन्स दिख रही होगी तो फिर वो अब नहीं दिखेगी, क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे करके ईयर्स इंक्रीज होते जाएंगे, 2 साल 3 साल आप ट्रेनिंग करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली मसल मास इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ जब आप बल्क करोगे तो फिर ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कभी भी जिम के अंदर कदम नहीं रखा है। जब आपके ऊपर अच्छा खासा मसल मास होता है एंड उस समय पर अगर आप बल्किंग करते हो फिर भी ऐसा लगता है कि भाई ह्यूज है बंदा, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि बंदा जिम ही नहीं जाता। इसलिए स्टार्टिंग में आपको सेक्रीफाइसेस थोड़े ज्यादा करने होंगे, क्योंकि वो पहला स्टेप है एंड पहला कदम हमेशा थोड़ा ज्यादा मुश्किल ही होता है। लेकिन जैसे जैसे करके साल बीतते जाएंगे, मसल मास इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका बल्क भी थोड़ा एडवेंचरस हो जाएगा। एंड जब आप बल्क करो तो फिर स्मार्टली करना, अपनी कैलोरीज को हेल्दीफाई मी या तो फिर माई फिटनेस पल जैसे एप्लीकेशन के अंदर ट्रैक करना। ऐसे ही बस कैलोरीज को इंक्रीज मत कर देना। मैं आशा करता हूँ कि आपने इन 6 चीजों को अच्छे से समझ लिया है। अगर आपने कुछ मिस्टेक्स की है इन 6 चीजों में से, तो फिर आप उन मिस्टेक्स को भी रेक्टिफाई कर दोगे एंड आपको पता चल गया होगा कि अभी भी कितने सारे मसल्स हैं जो आपने सामने टेबल पर रखे हुए हैं। अब बिकॉज आप कॉन्शियस हो चुके हो, अब आप खड़े होकर उन मसल्स को लेने के लिए असल में जाओगे। आज के लिए इतना ही।